लोकसभा निवडणुकांच्या निकालाची उत्सुकता देशभर आहे, पण मतमोजणी आधीच भाजपनं एक जागा जिंकून आपलं खातं उघडलंय. ही जागा कोणती असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल तर ही जागा होती सुरत लोकसभेची. सुरत मतदारसंघातील भाजपचे उमेदवार मुकेश दलाल यांना बिनविरोध विजय घोषित करण्यात आलं होतं. छाननीवेळी काँग्रेस उमेदवार निलेश कुंभाणी यांचा अर्ज बाद झाल्यानंतर इतर उमेदवारांनीही अर्ज मागे घेतल्यानं सुरतचे भाजपा उमेदवार मुकेश दलाल हे बिनविरोध निवडून आले. पण या निर्णयामुळे मतदारांचा नोटाचा अधिकार डावलला गेला असा आक्षेप घेतला गेला आणि तसंच आयोगानं राजकीय दबावापोटी काँग्रेस उमेदवाराला बाद ठरवलं असाही आरोप केला गेला. पण या आरोपांना मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी आता उत्तर दिलंय. गुजरात में सूरत में एक कैंडिडेट को निर्विरोध निर्वाचित घोषित करने जाने के बारे में है. सर 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटा इंट्रोड्यूस करने का फैसला लिया था तो एक लाइन मैं उसकी पढ़ देता हूं आपके लिए. इट इज एसेंशियल दैट पीपल ऑफ हाई मोरल एंड एथिकल वैल्यूज आर चोजन एज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव फॉर प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड नोटा बटन कैन कंपेल पॉलिटिकल पार्टीज to nominate a sound candidate. My question is, sir, by declaring a candidate unopposed, whether you have not violated the spirit and soul of the judgment of the Supreme Court, and if you agree with it, would you consider amending the process and declare that henceforth no candidate will be declared unopposed since nota is there? पहला प्रश्न लेता हूं मैं आपका सूरत में निर्विरोध चुनाव का. एक जगह में और इसी की प्रक्रिया चली इंदौर में. उसके बाद देखिए जो लेजिस्लेटिव स्कीम है वो एब्सोल्युटली क्लियर है. पहला तो अपफ्रंट अगर आप एक फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल आंसर चाहेंगे, जैसे आपने माननीय न्यायालय का आदेश पढ़ा, तो हमारी कोशिश और सोच यही है कि हर जगह में कंटेस्ट होना चाहिए. नंबर वन, एब्सोल्यूट नो डाउट अबाउट इट. कंटेस्ट होके जो जीतने में प्रतिष्ठा है वो ऐसे नहीं है. लेकिन नॉमिनेशन होने के बाद विड्रॉल के डेट में अगर कैंडिडेट्स बाकी विड्रॉ करने का डिसीजन लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? लेट अस सी दैट. उनके ऊपर में कोई दबाव है, उनको पकड़ के बंद किया गया है, उनसे जबरदस्ती कराया गया है, तो हमारा रूल आता है. अगर वो स्वेच्छा से कर रहे हैं, इफ इट वॉज ए गेमिंग लाइक दैट, हाउ वुड आई नो दिस? देयरफॉर अगर आप ये सोचें कि जहां एक ही कैंडिडेट रह जाएंगे उसके अतिरिक्त इलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कानून बना दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि विधि सम्मत होगा. लेकिन हर आरोप को और हर जगह में ये ध्यान रखना मस्ट है कि किसी को भी फोर्सफुली हटाया ना जाए. दैट्स व्हाट कैन बी डन. याचा अर्थ नोटाचा अधिकार अबाधित राखायचा असेल तर कायद्यात सुधारणा करावी लागेल का, अशी चर्चाही आता सुरू झाली आहे. तुम्हाला याबद्दल काय वाटतं ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहा आणि लोकमत सबस्क्राईब करायला विसरू नका.